कृपा सागर श्रीमान विस्तृत्यागांसि सर्वथा निज दर्शन पात्रत्वं सुहृत्पुत्रं नयस्तुतम्। अपने इस भतीजे के पास आप ही कृपा करके पधार जाइए। ऐसा उनको वास्तव में लगता है। पंताजी बोल रहे थे, विनय के साथ बोल रहे थे, चेहरे को परिम्लान करके बोल रहे थे। औरंगजेब भी देखता रह गया। वारे शिवाजी की सज्जनता। लेखक ने कहा है, कृष्ण भगवान ने बंसी बजा करके जैसे सबको वश किया, वैसे शिवाजी ने इस पत्र से अफजल खान को वश कर लिया। ऐसा लिखना आना चाहिए मिस्टर, ऐसा बोलना भी आना चाहिए। मधुरया गिरा, कृष्ण भगवान के हाथ में कर्कश चक्र भी है, बंसी भी रही और वाणी तो बड़ी मधुर है। वो समय पर मधुर है, समय पर कठोर है, पता नहीं क्या है, अनंत गुण संपन्न है। इत्येवमादिविरनेक विधेर्विचोभि वंशीश्वरैरिव मनोहर मंत्र गर्भैः द्रागाहि तुंडिक सम स्थविरस्त धीमान शत्रुं भुजंग मनय आत्मवशन्निनाय। दर्पयुक्त अफजल खान ने बोलना आरंभ किया, अरे मेरा विश्वास था, आखिर वो पहाड़ी का चूहा भाग भाग करके कहां भागेगा। मेरे पास आकर के सब कुछ मुझे अर्पण किए बिना उसको गति क्या है। लेकिन मैं अपने ढंग से जाऊंगा, मैं कोई उसके बस में आने वाला नहीं हूं। सारे सैनिकों को कह दिया, आनंद मनाओ, जितना पीना है पियो, जितना खाना है खाओ। पिबन्तु सैनिका सर्वे यथेच्छं मदिरासवम् नृत्यन्तु वेश्या गायन्तु बंदिनो मत पराक्रमम्। इन सारे काफिरों के मंदिरों का ध्वंस करता हुआ ही मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अफजल खान का निवास इस समय वाई में है, महाराज प्रतापगढ़ के ऊपर है। और जब अफजल खान ने कहा, जब इतनी याचना वो करने लग गया है तो एक बार उसे मिलने जाना ही चाहिए मुझे। जैसा ही अफजल खान ने ये कहा, पंताजी ने झुक झुक करके कहा, वाह वाह वाह, पता नहीं हमारे कौन से पुण्य का उदय हुआ महाराज। अहो पुण्यम हिंदू दैवतनाशनम यत्तद्भक्तोऽपि दुर्दान्तो विना युद्धम विजीयते। अहो भाग्यम साम्राज्यस्य ममापि च। उधर अफजल खान कहता है, मेरा भाग्य है कि बिना युद्ध के ये चूहा मेरे हाथ में आने वाला है। राजनीति होती है। ऐसा मत समझना कि अफजल भोला था, ऐसा भी मत समझना कि अफजल के कोई साथी सारे मूर्ख ही मूर्ख गंवार ही थे। कुछ सावधान साथियों ने अफजल खान से कहा कि देखो ये शिवाजी का पत्र है, ही इज ऑलवेज डाउटफुल। उसका जो पूर्व इतिहास है वो विश्वास रखने जैसा नहीं है। शिवाजी से मिलने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये मार्ग और जहां उसका इस समय निवास है वो सारा स्थान
ये हम सैनिकों का परिचित स्थान नहीं है, इसलिए अच्छा होगा उसी को यहां पर बुलाया जाए। शिवाजी को मैदान में लाने के, देखो औरंगजेब ने जब तुलजा भवानी के मंदिर को तोड़ा, उसकी भूमिका ये थी, उसकी इच्छा ये थी कि भवानी के मंदिर के टूटते ही वो शिवा भवानी के मंदिर को तोड़ने वाले यवन के ऊपर आक्रमण करने के लिए मैदान में आएगा। शिवाजी इतना मूर्ख नहीं था। कर्ण में देखा था, शिवाजी ने केवल एक वाक्य कहा। शिवाजी के साथियों को भी लगा था तब तो शिवाजी को तुरंत टूट पड़ना चाहिए, और जो होगा देखा जाएगा, टूट पड़ना। यही तो बात है, जो होगा देखा जाएगा नहीं। हम लोगों को अंततोगत्वा जीतना है, यह ध्यान रख करके हर योजना बननी चाहिए। मरना नहीं है। राजपूतों का व्यवहार और शिवाजी का व्यवहार, इसमें यह मुख्य अंतर है। राजपूत हुतात्मा होने के लिए लड़ते थे, केसरिया बाना पहन लिया और मरने के लिए लड़ रहे। शिवाजी मरने के लिए कभी नहीं लड़े। शिवाजी तो जिए मारने के लिए जिए, विजयी होने के लिए जिए। देखो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भारत को महान देन है कि सर्वदा विजय की आकांक्षा रखो। अपने चिंतन को उस प्रकार से चलाओ। मैं शिवाजी महाराज की शिक्षा क्या है, लोकमान्य तिलक के एक वाक्य में आपको बतलाता हूं। क्या हुआ, एक बार लोकमान्य जी से प्रश्न पूछा गया, गरम दल नरम दल, नरम दल गरम दल चलता था। अब वो उस समय के भी सब नेताओं में कुछ ऐसे थे कि जो अंग्रेजों की, भाई हम लोगों को खुशामद करनी चाहिए, जरा सबूरी से लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ काय को करनी चाहिए, डंडा लेना चाहिए, गरमाई के भाषण करने, तो ये चलता था। तो एक पत्रकार ने तिलक जी से पूछा कि आपको अपनी स्वयं की भूमिका के रूप में क्या अच्छा लगता है, आप क्या अच्छा मानते हैं, नरमाई की गरमाई? तिलक जी का वाक्य जीवन भर याद रखना है, वही छत्रपति की नीति है। तिलक जी ने कहा, मुझे अंग्रेजों को यहां से भगाना है, और अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके जूते साफ करने से लेकर के अपना जूता उनके सिर पर मारने तक जितने भी उपाय हो सकते हैं, सारे उपाय मेरे लिए ग्राह्य है। उनके जूते साफ करके जाते होंगे तो वैसे जाने दीजिए, और अपना जूता उतार करके उनको पीटने से जाते हो तो वैसे जाने दीजिए। उनको यहां से भगाना है। शिवाजी महाराज का जन्म केवल यवनों के नाश के लिए, यावनी सत्ता के नाश के लिए। और कृष्ण नीति का यही व्यवहार है, लचीलापन। यदि आप लचीलेपन से काम नहीं लेंगे तो आप जीत नहीं सकते। ज्यादा सिद्धांतवादी होकर के भी मरना मत। आपको पता है, ये तो बतलाता हूं, लेकिन आपको देखो, हम ये सारे चरित्र क्यों सीखते हैं? अपने बिहेवियर को ठीक ठाक करने के लिए सीखते हैं। उपप्लव्य नगर में बलराम जी महाराज को सभा में जरा सुनना पड़ा, और वहां से चलते समय रथ में बैठे हुए भगवान ने बलराम जी को, जब वे विषण्ण अवस्था में थे, तब एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? बड़े भैया, युद्ध होगा ऐसा लगता है। नहीं हुआ तो अच्छा है, लेकिन होगा ऐसा लगता है। तो युद्ध तो होगा कौरव और पांडवों में, हम तो द्वारका के लोग हैं। अब मदद मांगने के लिए दोनों भी आ सकते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? यह प्रश्न कृष्ण भगवान ने बलराम जी से पूछा।
सी हाउ स्मार्ट ही इज। वैसे कृष्ण बड़े स्मार्ट है बातचीत करने में। हमारा कठोपनिषद का नचिकेता भी स्मार्ट है, आपको पता है ना? नचिकेता उसका स्मार्टनेस पता है। यमराज ने कहा, अरे नचिकेता, तुम्हें जो चाहिए ले लो, ये प्रश्न मत पूछो। इमा रामास्तर्था सतूर्या नहीं दृशा लंबनीया मनुष्यैः आभिर्मर्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। शतंच जीव शरदो यावति, जो लेना है ले लो। नचिकेता ने कहा, अब मैं आपके यहां पर अतिथि बनकर के आया हूं, तो ये तो सब मिलना ही मिलना है, वो छोड़ता भी नहीं है। लेकिन वरस तुम्हें वरणीय एव, लेकिन मुझे वरदान के रूप में तो वही चाहिए। बाकी आपको जो देना है ना, आतिथ्य के रूप में दे दीजिए, आतिथ्य के रूप में वो सब दे दीजिए, वरदान के रूप में ये नचिकेता का स्मार्टनेस है। कृष्ण भगवान की भी बात यह है। तो पूछा। अब बलराम जी का मूड खराब था, क्योंकि सात्विकी ने उनको सभा में वो सुना दिया था और सारी सभा सात्विकी के पक्ष में हो गई थी। तो सभा के कारण बलराम जी डिसमूड थे। तो भगवान ने उसी समय पूछा। तो बलराम जी ने कहा, देखो कृष्ण, ये भाई भाइयों का युद्ध मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए युद्ध नहीं हो तो अच्छा, लेकिन युद्ध हो गया तो मैं तो बिल्कुल रुकने वाला नहीं। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। भगवान ने कहा, मैंने रिजर्वेशन करके रख दिया है आपका पहले ही। कुछ लोगों की अनुपस्थिति के कारण काम सुधरते हैं। युद्ध में बलराम जी उपस्थित रहते तो कृष्ण भगवान युद्ध को जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि बलराम जी अड़ियल थे। He was not wrong, he was not bad at all। बलराम जी में बुराई नहीं थी बिल्कुल, लेकिन सिद्धांतों के लिए अड़ियलपन रखना भी कहां उसको लचीला बनाना चाहिए, ये यदि व्यावहारिक बुद्धि नहीं होगी तो वो आपको पराभूत किए बिना नहीं रहेगी। केवल एक उदाहरण बतलाता हूं। एक, पूरे युद्ध में बलराम जी रहते तो पता नहीं क्या होता। एक ही प्रसंग में थे बलराम जी, और प्रसंग बड़ा विचित्र है। जब युद्ध के अंतिम दौर में दुर्योधन चिप करके बैठ गया, पांडवों ने जाकर के दुर्योधन को उकसाया। वो बावड़ी में छिपा हुआ था, वो बाहर आया, और बाहर आते ही उछिड़ करके आया था। अब देखो, कभी कभी कमजोर लोग भी कैसे होते हैं, यूं ही कुछ तो भी बक जाते हैं। ऐसे बकने वाले लोगों को संभालना पड़ता है। कौन बका बतलाऊं, बुरा मत मानना। धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े भैया, क्या बोले, है दुर्योधन क्षत्रिय होकर के छिप करके बैठे, तुम्हें अपने धर्म का विचार नहीं आता है? मनुष्य को, क्षत्रिय को युद्ध में डटे रहना चाहिए, चाहे वो जिए चाहे मरे। मैं तुम्हें आह्वान देता हूं, हम पांचों भाइयों में से किसी के साथ युद्ध कर लो। भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे, उनका तो चेहरा ही बदल गया। क्या बोल गया ये भैया, पांचों में से किसी को चुन लो। अब दुर्योधन यदि कहता है कि ठीक है मैं नकुल को चुनता हूं, तो नकुल की तो वो चटनी कर देता, क्योंकि नकुल वैसे बड़ा अच्छा था लेकिन फैशनेबल ज्यादा था। वो दिन भर आईने के सामने ही खड़ा होता था। वेरी मच फोटोजेनिक, सबसे सुंदर भी था, और पूरा उसका दिन उसका रखरखाव में ही जाता था। अच्छा, सबसे छोटा था तो लाडला था।
कोई इसको कुछ बोलते नहीं थे। बात यह है कि दिन भर केवल मेकअप में लगे रहने वाले इस नकुल को यदि दुर्योधन चुन लेता, क्योंकि धर्मराज ने कहा पांचों में से किसी को चुन लो, नकुल की तो वो मिनटों में चटनी करता। कृष्ण भगवान ने क्या क्या पता है, उत्तम पुरुष को कैसे सावधान होना चाहिए कि अपना साथी भी गलती कर सकता है, अपना साथी गलती कर सकता है, ये ध्यान में रख करके सावधानी आवश्यक होती है। तुरंत कृष्ण भगवान ने कहा, क्या बात करते हो धर्मराज, हैं? दुर्योधन जैसा योद्धा, आप पांच तो उसके साथ खड़े होने के पात्रता के नहीं है। अरे आखिर तो वो चुनेगा तो भीमसेन को ही चुनेगा, क्योंकि भीमसेन के साथ युद्ध करने में उसकी शान है। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं भीम को ही चुनता हूं। ये सारे महाभारत के डायलॉग हैं, फिल्म के नहीं, ग्रंथ के। तो चलो दुर्योधन ने, फिसल गए थे धर्मराज, पिछले हुए धर्मराज को कृष्ण भगवान ने बचा लिया। दुर्योधन के स्थान पर शिवाजी होता ना, वो कहता वेरी गुड, आई चूज नकुल। वो मान अपमान का विचार नहीं। देखो, कभी भी मानवीय व्यवहार करते समय सामने वाले के स्वभाव का पता होना चाहिए, उसके स्वभाव के वीक पॉइंट्स क्या, इसका भी पता होना चाहिए। अहंकार और सम्मान, ये दुर्योधन के वीक पॉइंट है। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। दुर्योधन को मन्युमय कहा गया। मन्यु का अर्थ क्या है? मन्यु शब्द वेद का है, वेद में मन्यु सूक्त है। क्रोध, अहंकार और उत्साह, इन तीनों को मिला करके मन्यु बनता है। और मन्यु सूक्त का उपयोग, यह उत्साह सूक्त है। सातोलेकर जी ने इसके ऊपर बहुत सुंदर लिखा है। दुर्योधन क्रोध, अहंकार और उत्साह, दुर्योधन जैसा उत्साही पूरे महाभारत में कोई नहीं है, बड़ा उत्साही है। अब मैं महाभारत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब उस प्रसंग में क्या हो गया, चलो दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध आरंभ हुआ, और युद्ध करते करते भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा के ऊपर प्रहार किया। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। भीमसेन के दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते बलराम जी ने अपनी गदा को उठा लिया। अधर्म हो गया, मैं भीम को मारूंगा। बलराम जी, मैं भीम को मारे बिना नहीं रहूंगा। गदा युद्ध का नियम होता है, कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है। अच्छा, बलराम जी का सॉफ्ट कॉर्नर दुर्योधन के लिए इसलिए भी था कि दुर्योधन कुछ महीनों तक बलराम जी के पास रह करके गदा युद्ध सीखा था, तो उनका चेला था। तो बलराम जी ने एकदम गदा उठा ली मारने के लिए। नियम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को पकड़ा। अब देखो, बलराम जी यदि भीमसेन के ऊपर गदा चलाते तो भीम का क्या होता?